नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना का दहशत लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है। देख रहे हैं कि फिर से कोरोना के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। पूरे देश भर की बात करें तो 1000 से ज़्यादा मरीज हैं जो इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के एम्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि कोरोना अगर आ गया है तो ऐसे में क्या कुछ बचाव करना है, कैसे इसको पहचानें और साथ ही अगर जो लक्षण दिखे तो तुरंत क्यों डॉक्टर से जाने के या फिर मिलने की ज़रूरत है। इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर, हम देख रहे हैं एक बार कोरोना का जो दहशत है फिर से लोगों को दिलो-दिमाग तक छा गया है और साथ ही हम देख रहे हैं कि इसके जो पेशेंट हैं, इसके जो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। देश भर की भी बात करें या बिहार की भी बात करें तो बहुत सारे मरीज़ जो एम्स में भी पाए गए हैं बिहार में भी। फिर से एक बार ये पेशेंट इसके बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है? क्या ये कोरोना है? कैसे वापस से इसकी शुरुआत हो रही है? तो क्या ख्याल रखना है इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ? देखिए मुस्कान जी, कोविड कभी परमानेंटली जाने वाला नहीं है, ये आप समझ लीजिए। समाज में ये वायरस का रहेगा, वो स्ट्रेन बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है। तो इससे बहुत ज्यादा दहशत और खौफ की जरूरत है नहीं। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आपका साथी हो चुका, ये साथी रहना है, इसके साथ कैसे रहना है, इसकी तरकीबें, इसको याद आप कर लीजिए कि इसके साथ किस तरह से रहना है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रेन कैसे बदलता है। जैसे आपने इम्यूनाइज हो गए, आप इम्यूनाइज हो गए, वैक्सीन ले लिए, अंदर से एंटीबॉडी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ये नया स्ट्रेन बदल के आ गया, नया रूप बदल के आ गया। कौन सा नया रूप है? ये नया रूप है जिसको कहते हैं, नया स्ट्रेन आया है JN.1। ये ओमिक्रॉन का ही रूप है। ओमिक्रॉन का नाम आपने सुना होगा, जो 2021-22-23 में आया। तो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है JN.1। JN.1 के सब वेरिएंट है, मतलब उसके आप कह लीजिए नाती पोता बेटा सब जो है होते रहता है म्यूटेशन के बाद। जो स्पाइक प्रोटीन में बदलाव होता है उसको म्यूटेशन हम लोग कहते हैं, उसके बाद आया। तो दो सब स्ट्रेन जो अभी भारतवर्ष में जो कहर मचा रहा है, संख्या के लिहाजन, मौत की लिहाजन नहीं, संख्या के लिहाजन है, वो NB.1.8.1 और दूसरा है LF.7। तो JN.1 मेन स्ट्रेन हो गया, उसका सब स्ट्रेन हो गया ये दोनों, NB.1.8.1 LF.7। अब सवाल है कि ये स्ट्रेन जो है, क्योंकि इसमें ऐसा बदलाव आया है कि इम्यून स्केप करता है, नहीं आपके अंदर ही घुस गया, आपकी इम्यूनिटी को स्केप कर दिया। तो इसमें यह है कि आप इन्फेक्टेड हो गए, और जब इम्यून स्केप किया, इसके ट्रांसमिशन क्षमता बहुत ज्यादा है। यानी एक मरीज जो पहले 4 या 5 को इन्फेक्ट करता था, इसमें ये क्षमता है कि 6-7 को कर सकता है, 8 को। तो इसलिए जब एक मरीज जब होगा तो हो सकता है कि पूरे कम्युनिटी लेवल पर इसका जिस द्रुत गति से, बहुत ही तेज गति से इसका प्रसार हो, लेकिन गंभीरता नहीं। गंभीरता सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो पहले भी था, कि जिनको जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको प्रेशर है, जिनको कैंसर है, जिनको किडनी की बीमारियां हैं, उनमें थोड़ा सतर्कता की जरूरत। जी। और साथ ही सर आपने बताया कि कुछ किन लोगों को खास इसकी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कि साथ ही बात करें जो भी लोग अस्थमा के मरीज़ हैं, क्योंकि इसमें अक्सर देखा जाता है कोरोना एक ऐसी चीज़ है इसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और लेवल भी काफ़ी कम जाता है। तो मैं आपसे जानना जो अस्थमा के मरीज़ हैं, उन्हें किन खास चीज़ों का ख्याल रखना है? ऐसा है मुस्कान जी, कि जो अस्थमा के मरीज हैं, चाहे जो भी मैंने मरीज बताया, इस तरह के जो मरीज हैं जो स्पेशल कैटेगरी के हैं, जिनको पहले से ये बीमारियां हैं, उनको भीड़ भाड़ इलाके में जैसे पहले से भी था, वो बिना मास्क के बाहर न जाएं। मास्क का इस्तेमाल अभी बिल्कुल इम्पेरेटिव है ऐसे लोगों के लिए। दूसरा कि ऑलरेडी वो वैक्सीन ले चुके हैं, तो इसलिए अभी बूस्टर की जरूरत नहीं, तो इसलिए मास्क पहने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से दूरी बना के रखें, हाथ पैर को जो पहले भी सैनिटाइजेशन था वो सैनिटाइज करते रहें, और सतर्क रहें। मेन है कि जितने इस तरह के मरीज हैं जो आप आजमा की बात कर रही हैं, क्योंकि आजमा में पर से इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होता है, लंग्स पर असर है, लंग्स की बीमारी है, लंग्स पर अटैक करता है, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लेने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये जो कोरोना फिर से आया है, इसमें अगर आपको किन खास चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और साथ ही साथ अगर हम बात करें अस्थमा के मरीज़ों की, तो उन्हें खास किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है, आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।